Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. This is Nishan and today we're gonna talk about a very interesting topic that we started in our last video and that was related to past and we're gonna just complete that topic. So listen to me carefully. Present आपके सामने है, जितनी बातें हैं उतनी सी ही आप कर सकते हो. फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है तो भी हम ज्यादा बातें नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट इकलौती ऐसी चीज है. पैदा हुए थे हम लोग तब से और आज तक हमारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों की बातें हैं. अगर हम किसी से इंग्लिश में बात करें हमारे पास्ट से रिलेटेड तो हमारे पास बहुत सारी बातें हो जाती हैं. सो 70% बातें हम जब किसी से इंग्लिश में बातें करते हैं तो 70% बातें हमारी पास्ट से रिलेटेड होती हैं. एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूं, मैं भी ऐसे ही बात करता हूं, आप भी ऐसे ही बात करते हैं. यार तुझे पता है उस कंपनी में ऐसा हो गया ना, काम खत्म. पास्ट. आज मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है, आज मैंने ये मूवी नहीं देखी, आज मैंने कोई काम नहीं किया. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास्ट की बातें पहचाननी कैसे हैं. आप जब आपके खुद के माइंड में जब आप हिंदी में सोचते हैं, आपके माइंड में जब हिंदी आती है तो उसमें आपके सेंटेंस में जो क्रिया होगी वो आ ए ई की आवाज के साथ या था थे थी के साथ खत्म होती है. तो अगर आपके अब था थे थी के हिसाब से अगर हम चले तो और भी बहुत सारी ग्रामर जिसमें था थे थी आता है, तो हम इस हिसाब से नहीं चलेंगे. आज का जो टॉपिक है उसकी पहचान क्या है. हमारी हिंदी में जो एक्शन होगा, क्रिया होगी, वो आ ए ई की आवाज के साथ खत्म हो गया. मैंने नया मोबाइल खरीद लिया, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज यार मैं नहाया ही नहीं, या आज मैं नहीं नहाया. तो इस तरह की बातें नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, क्लियर पता पड़ जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला. पास्ट में किसी ने भी कोई भी काम किया था तो उस व्यक्ति का नाम और सीधा एक्शन की सेकंड फॉर्म. लेकिन जरूरी नहीं है कि पास्ट में सारे काम किए ही थे. बहुत सारे ऐसे भी काम है जो मैंने नहीं किए, आ ए ई नहीं किए. तो उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास एक फॉर्मूला है आई, क्योंकि वो काम मैंने नहीं किया. अगर आपने नहीं किया तो यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन ने नहीं किया तो ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, बस, ट्रक, जिसका भी नाम आपको लेना है, क्रिया करने वाले व्यक्ति का नाम पहले आता है. सो पास्ट में मैंने कोई काम नहीं किया तो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आप इंग्लिश में किसी से बातें कर रहे हैं तो या तो आप सेकंड फॉर्म यूज करके जताएं सामने वाले को कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आपको डिड यूज करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में हम डिड यूज कर लेंगे. अगर आपने कोई काम किया था तो सेकंड फॉर्म, नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. जिस सेंटेंस में डिड आ गया उस सेंटेंस में एक्शन की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है. और अगर आपको किसी से सवाल पूछना है कि क्या आपने कोई काम किया था, क्या उसने कोई काम किया था, तो जो ग्रामर है डिड, उसको हम सेंटेंस में पहले लगा देंगे. डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या थर्ड पर्सन के लिए पूछना है डिड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म. सो बहुत आसान है ये ग्रामर, लेकिन इस ग्रामर में सबसे ज्यादा लोग क्या मिस्टेक करते हैं, डिड भी यूज कर लेते हैं और सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सेकंड फॉर्म से क्या पता पड़ता है, पास्ट की बात है. डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, यानी कि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो उससे भी यही बात पता पड़ती है. तो हम हिंदी में जब बात करते थे एक सेंटेंस में दो बार था थे थी थोड़ी करते हैं हम लोग. तो अगर हम हिंदी में ये नहीं करते तो इंग्लिश में भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम डिड भी यूज कर रहे हैं और हम सेकंड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. तो हमें ऐसा नहीं करना है. फॉर्मूला आपके सामने है. आपको सपोज मुझसे पूछना है कि सर आज आपने ब्रेकफास्ट किया था क्या, तो इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे. मेरा जवाब, अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया था तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यस आई टुक ब्रेकफास्ट. टेक एक्शन है, टेक के सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे. अगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट. एंड रिमेंबर, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट कहलाता है. कुछ लोग इसको डिडंट बोलते हैं, कुछ लोग डिडंट बोलते हैं, कुछ लोग डिन बोलते हैं. डिन, डिडंट, डिडंट. सो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा डिडंट यूज में ना लें, इससे स्पीड ब्रेकर बन जाता है हमारी फ्लुएंसी में. एक मैं बोलूं मुझे पता नहीं था, पता होने को KNOW नो बोलते हैं. एक मैं बोलता हूं मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो. एक मैं बोलता हूं आई डिडंट नो. तो बहुत फर्क पड़ जाता है फ्लुएंसी पर. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सवाल पूछना है, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मना करना है डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है किसी के लिए भी,
सीधा उस व्यक्ति का नाम और सेकंड फॉर्म। अब हम कंटिन्यू इंग्लिश में कैसे बातें कर सकते हैं? जैसे सपोज आपके माइंड में हिंदी आई कि भाई मैंने आपको मार्केट में देखा था लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक नोट करना, हर सेंटेंस या हर क्रिया आ ए ई की आवाज के साथ खत्म हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो। मैंने आपको मार्केट में देखा था लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। ठीक है, तो मैंने आपको मार्केट में देखा था, पॉजिटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। आई सी की सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ यू इन द मार्केट। बट अब मैंने आपको बहुत पहले ही मेरे वीडियोस में बता दिया था कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए बट, बिकॉज, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं जो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सो आई सॉ यू इन द मार्केट बट आई डिडंट डिस्टर्ब यू बिकॉज आई डिडंट हैव मोबाइल। लेकिन मुझे आपसे कुछ काम था, काम है, आई हैव सम वर्क। लेकिन अब हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, काम था तो हैव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हैड पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड सम वर्क। या आपने मुझसे पूछ लिया सर डिड यू गो टू स्कूल टुडे, ये आपका सवाल है, आपने डिड यूज किया तो गो की सेकंड, जो गो की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। लेकिन अगर मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है तो मैं सेकंड फॉर्म यूज करूंगा, यस आई वेंट टू स्कूल टुडे बिकॉज मुझे स्कूल में कुछ काम था। अब पास्ट की बात कर रहा हूं, आई हैड सम वर्क इन द स्कूल। ठीक है, डिड यू स्मोक, सपोज मैं आपके नजदीक आया और आपको स्मेल आई सिगरेट की, तो आपने मुझसे पूछ लिया सर डिड यू स्मोक, तो मेरा जवाब नो आई डिडंट स्मोक। डिड नॉट की को शॉर्ट में डिडंट की बजाय डिडंट बोलने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, मेन फॉर्मूला क्या है? आपको किसी से सवाल पूछना है या कोई और आपसे सवाल पूछे, तरीका यही है, वो भी आपसे डिड यू पूछेगा तो डिड सुनते ही समझ जाना कि व्यक्ति पास्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। और कई बार हम लोग अशुद्ध हिंदी में बोल देते हैं तो अशुद्ध का भी चल जाता है काम। जैसे शुद्ध इंग्लिश ये होनी चाहिए, डिड यू गो टू स्कूल टुडे। लेकिन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज कर, डिड हटा देते हैं सेकंड फॉर्म यूज करके, और जिस तरीके से बोलते हैं उनके टोन से पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, लाइक यू वेंट टू स्कूल टुडे। सवाल जैसा लग रहा है जवाब दे दीजिए, हर चीज के लिए तैयार रहें। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हैव नाइस टाइम।